फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, सबको गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे ही होंगे। आप सब जानते हैं कि यह पूरी दुनिया कोरोना जैसे भयंकर महामारी से जूझ रही है। आप सब जानते हैं कि इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से बचने के लिए हमें घर में ही रहना होगा। स्टे एट होम, सेव योर लाइफ। हम सब बहुत ही जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले, बेवजह सड़कों पर न घूमे। मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मचारियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमें वह खुद बहुत ही सावधानी व संयम के साथ काम करने के लिए कह रहे हैं। हमें हर समय ध्यान दे रहे हैं। इस समय कोरोना जैसे महामारी के चलते शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मैं इस सब समस्याओं को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई पहले की तरह जारी रखा जा सके। आप सब इस ऑनलाइन क्लासेस के जरिए घर पर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जमाना क्या कहेगा ये मत सोचना। जमाना क्योंकि जमाना बहुत ही अजीब होता है। जमाना नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। हाय, मैं राहुल कुमार चौहान। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा का दरबार लगा हुआ था और उस समय सर्दियों का दिन था, इसलिए दरबार खुले आसमान के नीचे धूप में लगा हुआ था। उस दरबार में राजा के दीवान, मंत्री, राजा के पंडित और राजा के परिवार के लोग भी शामिल थे। उसी बीच राजा के सामने मेज लगाए गए थे। तभी उस भीड़ के बीच से एक आदमी आता है और बोलता है, मुझे राजा साहब से मिलना है, मैं उनका परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह बात राजा साहब के यहाँ पहुँचाई गई। राजा साहब बोले, ठीक है, उस व्यक्ति को अंदर लाइए। तभी वह व्यक्ति अंदर आया। तब राजा उस व्यक्ति से पूछे, क्या बात है? राजा साहब, मुझे आपकी परीक्षा लेनी है। मेरे पास दो चीजें हैं, एक हीरा और एक कांच। इसमें से बताना है कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। दोनों बिल्कुल एक ही जैसी है, देखने में एक ही समान है। अब तक मैं कई राज्यों में राजाओं के पास जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बता पाया कि इसमें असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। मैं भी आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आपके दरबार में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो हमें बता दे, इसका सही परीक्षण कर दे, तो यह हीरा आपके राजकोष में जमा करवा दूंगा। यदि इसका सही परीक्षण नहीं हो पाया तो हीरे की जितनी कीमत है उतनी आपको चुकानी पड़ेगी। बस ऐसे ही मैं जीतता आ रहा हूं। तभी राजा ने इजाजत दी, ठीक है, उस दो चीजों को लाइए। वह दोनों चीज आई
मेज पर रखा गया। राजा ने अपने मंत्रियों से और सबसे कहा कि बारी बारी से आइए और इसका परीक्षण कीजिए, लेकिन किसी ने हिम्मत जुटाई। बहुत सारे लोगों ने यह डर गए कि यदि गलत हो गया तो यह कीमत राजा साहब को चुकानी पड़ेगी। अब इसमें क्या होता, यह राजा साहब के समझ में नहीं आ रहा था। यह हार राजा साहब की हो रही थी। उसी बीच एक अंधे बाबा ने भीड़ से आए और बोले, मुझे एक मौका दिया जाए, मैं भी इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। यह बात राजा साहब के यहाँ पहुँचाया गया। राजा साहब, आपसे एक अंधे व्यक्ति इस हीरे का परीक्षण करना चाहते हैं। राजा साहब उस अंधे बाबा को बुलाए और बोले, ठीक है, अभी तक तो किसी ने नहीं बता पाया, आप भी कोशिश कर लीजिए। वह अंधे बाबा 1 मिनट में ही बता दिए कि इसमें असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। 1 मिनट में ही अंधे बाबा ने परीक्षण कर दिया। उसी बीच पूरे राज्य में हीरे को रखने गए तैयारियां चलने लगी। तभी राजा ने अंधे बाबा से पूछा, बाबा, आपने 1 ही मिनट में यह कैसे बता दिया कि असली हीरा कौन सा है? सभी लोग चौंक गए। अंधे बाबा ने कहा, यह जाहिर सी बात है, हम लोग की सभा इस सर्दियों के धूप में लगी हुई है। जो धूप में गर्म हो गया वह कांच, जो धूप में ठंडा रहा वह हीरा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कई बार छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा आ जाता है, नाराज होते हैं और हमारे जिंदगी में दोस्त कम होते चले जाते हैं। कई लोग अपने जो होते हैं वह पराये बन जाते हैं। बहुत सारे लोग इस विकट परिस्थिति में अपने आपा को खो बैठते हैं। लेकिन हमें कितनी भी विकट परेशानी स्थिति आए, हमें अपने आपा को नहीं खोना चाहिए, उसे संघर्ष के साथ जीतना चाहिए। जिस प्रकार से हीरा भी धूप में ठंडा रहता है, उसी प्रकार से हमें भी विकट परिस्थितियों में ठंडा रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तभी हम इस कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या को अच्छे से अच्छे हल कर पाएंगे। वही हम तभी जीत पाएंगे। और जो विकट परिस्थितियों में ठंडा रहता है वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है। इस कहानी के साथ मैं भी आप लोगों के साथ टीचिंग का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि टीचिंग की तरफ आकर्षित करने जा रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी बजाना न भूलें। मैं कल से अगले पार्ट में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें।